वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 430 और 430 पेज के ऊपर 147 नंबर का शीर्षक है, वृत्ति प्रयोजन के कथनावसर में जागृत का लक्षण। ग्रंथ के आरंभ में 3 प्रश्न किए गए थे। क्या वृत्ति का स्वरूप क्या है, वृत्ति का कारण क्या है और वृत्ति का फल क्या है। उनमें से वृत्ति का स्वरूप और कारण का विचार अभी तक हुआ। अब वृत्ति के फल का विचार चालू हुआ है, तो उसी वृत्ति के प्रयोजन का कथन करना है। उसके प्रसंग में ही जागृत अवस्था का भी लक्षण कर रहे हैं ग्रंथकार। तो देखिए फिर, तहा इंद्रियजन्य ज्ञान की अवस्था को जागृत अवस्था कहे हैं। बराबर इंद्रियजन्य चक्षुरादि इंद्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। अवस्था शब्द काल का वाचक है कि नहीं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, उस काल को लेकर कहा जा रहा है। अवस्था शब्द काल का वाचक है। यद्यपि सुखादिकन का ज्ञान काल और उदासीन काल भी जागृत अवस्था कही है। जिस समय हमको सुख दुखादिक होते हैं वह भी जागृत अवस्था ही है, सुखादिक के ज्ञान का काल। और उदासीन काल, ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि उस समय किसी प्रकार का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, स्तब्ध बैठा हुआ है आदमी, वो भी जागृत अवस्था ही मानी जाती है। फिर उस पर लक्षण जाना चाहिए। यदि लक्षण नहीं जाएगा जागृत अवस्था का तो क्या होगी? अव्याप्ति। तो वही करे, यद्यपि सुखादिकन का ज्ञान काल और उदासीन काल भी जागृत अवस्था कही है। और सुखादि ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं, क्योंकि सुखादि ज्ञान कैसा है? साक्षी वास्य है, इंद्रियजन्य तो नहीं है। सुखादि ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। जैसे सुखादि ज्ञान काल में अन्य विषय का ज्ञान भी इंद्रियजन्य होवे नहीं। बराबर, जिस समय सुख दुख का ज्ञान होता है साक्षी के द्वारा, उस काल में अन्य दूसरे किसी विषय का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। अन्य घटादि विषय का ज्ञान भी इंद्रियजन्य होवे नहीं। तैसे उदासीन काल में इंद्रियजन्य ज्ञान है नहीं, उसी प्रकार उदासीन काल में भी इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है, इंद्रियजन्य ज्ञान है नहीं। तथापि अब लक्षण तो जाएगा नहीं फिर, क्योंकि लक्षण क्या किया जागृत का? इंद्रियजन्य ज्ञान की अवस्था को जागृत अवस्था कहे हैं। उदासीन काल में, सुख दुख आदि का ज्ञान काल में इंद्रियजन्य ज्ञान तो कोई है नहीं है, तो जागृत, और वो जागृत है, लक्षण जाना चाहिए। लक्षण नहीं जाएगा तो क्या होगी? तथापि वक्षमान स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था से भिन्न जो इंद्रियजन्य ज्ञान का आधार काल, सो जागृत अवस्था कहिए। ऊपर के लक्षण में अव्याप्ति आई, अतः थोड़ा सा लक्षण बदल दिया। क्या लक्षण कर दिया? अब उसको हम जागृत कहेंगे कि जो स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था से भिन्न हो, पहली बात, ठीक है। और इंद्रियजन्य ज्ञान का काल को नहीं कहेंगे। अब इंद्रियजन्य ज्ञान का जो आधार काल, उसको हम कहते हैं क्या? जागृत अवस्था, ठीक है। पंक्ति तथापि वक्षमान मतलब जिसका लक्षण हम आगे करने वाले हैं, ऐसी जो कौन? स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था से भिन्न जो इंद्रियजन्य ज्ञान का क्या? आधार काल, सो जागृत अवस्था कही है। लग गया? क्या अंतर है दोनों में? ध्यान दीजिए। ऊपर का लक्षण क्या था? इंद्रियजन्य ज्ञान की अवस्था, उसको कहेंगे क्या? जागृत अवस्था। शुरू में लक्षण किया ना, मतलब जिस समय इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है उस काल को कहेंगे जागृत अवस्था। वो अर्थ हुआ ऊपर के लक्षण का। अब क्या कर दिया? इंद्रियजन्य ज्ञान का काल नहीं, इंद्रियजन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान का आधार काल।
समझ लीजिए सामने घट रखा है, चक्षु के द्वारा ज्ञान हो गया अयम घट, बराबर, क्या ज्ञान हुआ, अयम घट। अब इंद्रियजन्य ज्ञान उत्पन्न हो गया, बात समाप्त। फिर उसके बाद भी वो ज्ञान रहता है, ज्ञान के संस्कार रहते, तो ज्ञान तो एक क्षण में हुआ, किंतु उतना क्षण ही जागृत अवस्था नहीं है। तो ज्ञान का आधार काल वो अनंत काल तक रहता है। उदासीन अवस्था में भी वो उदासीन काल भी कैसा है, ज्ञान का काल नहीं है, ज्ञान उत्पत्ति का काल नहीं है, किंतु ज्ञान का आधार काल है। सुख दुख का ज्ञान जिस समय होता है उस समय भले इंद्रियजन्य ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, अतः इंद्रियजन्य ज्ञान का, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का काल नहीं है, किंतु ज्ञान का आधार काल है, उस है कि नहीं। अतः कर लक्षण बदल दिया तो अव्याप्ति नहीं होगी, वही कह रहे हैं। और सुषुप्त अवस्था से भिन्न जो इंद्रियजन्य ज्ञान का आधार काल सो जागृत अवस्था कहिए। सुखादि ज्ञान काल में और उदासीन काल में यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है, किसी इंद्रिय से ज्ञान उस समय उत्पन्न नहीं हो रहा है, तथापि ताके संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है ना। और ज्ञान संस्कार क्या है, ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था है, अतः ज्ञान का आधार काल तो वो भी है उदासीन अवस्था और सुख दुख का ज्ञान। ठीक है, देखो भाई, तथापि ताके संस्कार है, लग गया ना, ज्ञान के संस्कार है। और इंद्रियजन्य ज्ञान के संस्कार स्वप्नावस्था सुषुप्त अवस्था में भी है। फिर बोलेंगे ठीक है, अव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण बदल दिया, अव्याप्ति तो नहीं होगी, किंतु अब अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान के जो संस्कार, इंद्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान, उसके जो संस्कार, वो तो स्वप्न काल में भी है, सुषुप्ति काल में भी है, आधार काल तो वो भी हो गया। फिर इंद्रियजन्य ज्ञान के संस्कार स्वप्नावस्था सुषुप्त अवस्था में भी है, अतः लक्षण अतिव्याप्त होगा कि नहीं। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पहले ही लक्षण में आप क्या कर दिया, नहीं, वो जो दूसरा लक्षण किया है ना उसमें क्या कर दिया है, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था से भिन्न कर दिया, उसको नहीं लेना, अतः अतिव्याप्ति अवस्था में भी है याते। इसलिए स्वप्नावस्था सुषुप्त अवस्था से भिन्न काल कहा। इस रीति से जागृत अवस्था यह व्यवहार इंद्रियजन्य ज्ञान के अधीन है, लग गया, इंद्रियजन्य ज्ञान के अधीन। सो इंद्रियजन्य ज्ञान अंतकरण की वृत्ति रूप है। अंतकरण की वृत्ति के मतभेद से ये प्रयोजन है। अब इंद्रियजन्य ज्ञान कैसा है, अंतकरण की वृत्ति रूप है, तो जागृत अवस्था रूप जो संसार है उसकी प्राप्ति भी किससे हो रही है, वृत्ति से हो रही है, क्योंकि वो जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वो कैसा है, वृत्ति से हो रहा है, तो वृत्ति से संबंध हो रहा है कि नहीं। हाँ, सो इंद्रियजन्य ज्ञान अंतकरण की वृत्ति रूप है। अंतकरण की वृत्ति के मतभेद से ये क्या है, सब प्रयोजन है। आगे चलिए, कोई ग्रंथकार की रीति से आवरण का अभिभाव वृत्ति का प्रयोजन। कोई कहता है वृत्ति का प्रयोजन क्या, आवरण का अभिभाव, आवरण का तिरस्कार, ये वृत्ति का प्रयोजन है, ऐसा कोई कहता है। क्या कहता है देखिए, कोई तो आवरण का अभिभाव वृत्ति का प्रयोजन कहे। यद्यपि आवरण अभिभाव में भी नाना मत है कि नहीं। जैसे उदाहरण, खद्योत के प्रकाश से मंदांधकार के एक देश नाश होवे। खद्योत काजवा, बरसात में जो चमकने वाला कीड़ा होता है कि नहीं, उसको खद्योत कहते हैं। उसके प्रकाश से क्या होता है, अंधकार नष्ट होता है क्या, नहीं, क्या होता है, फिर एक अंश नष्ट होता है या अंधकार थोड़ा सा हट जाता है कि नहीं। तो खद्योत के प्रकाश ते महाअंधकार के एक देश नाश होवे, तैसे अज्ञान के एक देश का नाश, बराबर, अज्ञान के एक देश का नाश आवरण अभिभव शब्द का अर्थ है। अज्ञान समस्त नष्ट न भी हो, क्यों, तो अज्ञान का एक देश नष्ट होता है कि निवृत्ति से, तो वही वृत्ति का क्या है, प्रयोजन।
आवरणाविभव शब्द का अर्थ है यह सांप्रदायिक मत है। लग गया? आगे चलिए। समष्टि अज्ञान 149 समष्टि अज्ञान को जीव की उपाधि अर्धविराम ताके पक्ष में ब्रह्म व ईश्वर व जीव चेतन के संबंध से आवरण के अभिभव का संभव नहीं, असंभव चाहिए। ठीक है, देखो भाई, समष्टि अज्ञान को जीव की उपाधि, जो लोग जीव की उपाधि व्यष्टि अज्ञान को न मानकर समष्टि अज्ञान को मानते हैं, महामाया वही क्या है? जीव की उपाधि, उसमें प्रतिबिंब जीव, बिंबस्थान ईश्वर, ऐसा जो कुछ लोग बोलते हैं। तात्पर्य जीव की उपाधि कौन? समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान जीव की उपाधि है। या पक्ष में घटादिकन के विषयते चेतन का सदा संबंध है। घट के साथ चेतन का, जीव चेतन का हमेशा क्या है? संबंध है, हमेशा संबंध है। क्यों? उपाधि व्यापक है ना, अज्ञान समष्टि अज्ञान है कि नहीं? घटादिकन विषयनते, विषयों के साथ चेतन का सदा संबंध है। या ते चेतन संबंध से तो आवरण का विभव संभव है नहीं। अतः जीव चेतन का संबंध घट के साथ तो है, आवरण का विभव, आवरण का नाश हो चाहे तिरस्कार हो, वो तो नहीं हो रहा है। काहे थे? ब्रह्म चेतन तो आवरण का साधक है, विरोधी नहीं। सबको पता है ब्रह्म चेतन अज्ञान के आवरण को नष्ट करता है क्या? नहीं, विरोधी नहीं है। और ईश्वर चेतन से आवरण का विभव होवे तो, और ईश्वर चेतन से भी आवरण का विभव नहीं होता है। और यदि मानेंगे तब क्या होना चाहिए? तब करे इदम मया अवगतम, ऐसा व्यवहार जीवन को नहीं हुआ चाहिए। सभी जीवों को व्यवहार क्या होता है? इदम मया अवगतम, यह मैंने जाना है कि नहीं? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवरण का विभव आप किससे मान रहे हैं? ईश्वर चेतन से। तब व्यवहार क्या होना चाहिए? ईश्वरेण अवगतम, ईश्वर ने जाना इस वस्तु को, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। अतः पदार्थों के ऊपर जो आवरण है उसका अभिभव ईश्वर चेतन के संबंध से भी नहीं, ब्रह्म चेतन के संबंध से भी नहीं, और जीव चेतन के संबंध से भी नहीं। इदम मया अवगतम, ऐसा व्यवहार जीवन को नहीं हुआ चाहिए, किंतु फिर ईश्वरेण अवगतम, ऐसा व्यवहार हुआ चाहिए। काहे थे? ईश्वर जीव का व्यवहारिक भेद है। ईश्वर और जीव का क्या है? व्यवहारिक भेद है, व्यवहार दृष्टि से। याते ईश्वर अवगत वस्तु जीव का अवगत होवे नहीं। ईश्वर ने जानी हुई वस्तु जीव नहीं कह सकता कि मैंने जानी है कि नहीं, क्योंकि ईश्वर अलग है, जीव अलग है। व्यवहार दृष्टि से उनका क्या है? भेद है। याते ईश्वर अवगत वस्तु जीव का अवगत होवे नहीं, याते जीव चेतन के संबंध से आवरण का विभव कहे तो या पक्ष में जीव चेतन का घटाधिकन से सदा संबंध है। काहे थे? जीव चेतन की उपाधि कौन है? समष्टि अज्ञान अर्थात मूल अज्ञान, उसका संबंध सभी घटाधिक के साथ है। अर्थात जीव का भी संबंध हो गया, किंतु जीव का संबंध घटाधिक के साथ होने पर भी सभी वस्तु का आवरण का अभिभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वृत्ति जाएगी तब ही अभिभव होता है ना। जीव चेतन की उपाधि मूल अज्ञान है, ताने आरोपित, उस अज्ञान में आरोपित प्रतिबिंबत्व विशिष्ट चेतन को जीव कहे। बराबर, प्रतिबिंबत्व विशिष्ट चेतन कौन है? जीव कहे। और मूल अज्ञान का घटाधिकन से सदा संबंध होने थे। मूल अज्ञान का घटाधिक के साथ क्या है? सदा संबंध है। मूल अज्ञान का घटाधिकन से सदा संबंध होने थे। जीव चेतन का सदा संबंध है किसके साथ? घटाधिकों के साथ जीव चेतन का सदा संबंध है कि नहीं? क्यों? जीव की उपाधि कैसी है? मूल अज्ञान, व्यापक उपाधि है, और उस उपाधि के अंतर ही घटाधिक पदार्थ है। अतः जीव का संबंध भी सभी पदार्थों के साथ हमेशा है कि नहीं? याते घटाधिकन के आवरण का सदा अभिभव चाहिए, होता है क्या? याते वृत्ति से आवरण का अभिभव कहे तो परोक्ष वृत्ति से भी आवरण का अभिभव होना चाहिए। फिर वृत्ति का अभिभव किससे? तीनों चेतन से तो नहीं हो रहा है, वृत्ति से मानेंगे, वृत्ति से भी नहीं कह सकते। यदि वृत्ति के द्वारा आवरण का अभिभव मानेंगे तो परोक्ष वृत्ति से भी होना चाहिए आवरण का अभिभव, किंतु परोक्ष भी क्या है? ज्ञान, परोक्ष वृत्ति है ना, वो भी तो वृत्ति है।
या तो वृत्ति से आवरण का विभव कहे तो परोक्ष वृत्ति से भी आवरण का विभव हुआ चाहिए। लग गया जी? इतने सब ये दोष आ रहा है। अब देखिए आगे, या पक्ष में, या पक्ष मतलब जो लोग जीव की उपाधि मूल अज्ञान मानते हैं उस मत में, या पक्ष में आरोप अपरोक्ष वृत्ति से व अपरोक्ष वृत्ति विशिष्ट चेतन से आवरण क्या विभव का संभव है कि नहीं? आवरण का विभव तो होगा, केवल जीव चेतन के संबंध से या ईश्वर चेतन के संबंध से या ब्रह्म चेतन के संबंध से नहीं, या केवल वृत्ति से भी नहीं। फिर किससे होगा आवरण का विभव? तो अपरोक्ष वृत्ति से होगा। क्यों? अपरोक्ष वृत्ति विशिष्ट चेतन से आवरण क्या विभव का संभव। अपरोक्ष वृत्ति से आवरण का विभव होवे है, अथवा अपरोक्ष वृत्ति विशिष्ट चेतन से आवरण का विभव होवे। जैसे उदाहरण, खद्योत के प्रकाश से महाअंधकार के एक देश का नाश होवे है। खद्योत का प्रकाश से समस्त महाअंधकार नष्ट होता है क्या? नहीं, उसका एक देश नष्ट होता है। खद्योत के प्रकाश से महाअंधकार के एक देश का नाश होवे है। खद्योत के अभाव काल में महाअंधकार का फेरी विस्तार होवे है। खद्योत उसका अभाव हुआ, अंधकार का क्या होता है? पुनः विस्तार। खद्योत आ गया, पुनः अंधकार का संकोच। बराबर है कि नहीं? खद्योत के अभाव काल में महाअंधकार का फेरी विस्तार होवे है। लग गया? तैसे अपरोक्ष वृत्ति संबंध से अथवा अपरोक्ष वृत्ति विशिष्ट चेतन के संबंध से, अपरोक्ष वृत्ति विशेषण हुई, चेतन विशेष हुआ, दोनों मिलकर विशिष्ट हुआ, उसके संबंध से, मतलब अपरोक्ष वृत्ति विशिष्ट चेतन के संबंध से मूल अज्ञान के अंश का क्या होता है? नाश हो गए। ऐसा इन लोगों का समाधान रहेगा जो लोग जीव की उपाधि मूल अज्ञान मानते हैं। हो गए वृत्ति के अभाव दशा में, और जब वृत्ति का अभाव होता है, सो जाता है आदमी, वृत्ति नहीं है, ऐसे काल में वृत्ति के अभाव दशा में अज्ञान का प्रसरण होवे, यह संप्रदाय के अनुसार ही मत है। हो गया? चलिए आगे। अब आगे शीर्षक नंबर 121 बराबर 151, पेज नंबर 432, शीर्षक नंबर 151। देखिए, उक्त पक्ष की रीति से आवरण नाशुर वृत्ति के प्रयोजन का कथन। ठीक है, चलिए। तिस्ते अज्ञान के अंश का नाश अपरोक्ष वृत्ति का प्रयोजन है। तो अपरोक्ष वृत्ति का प्रयोजन क्या? अज्ञान अंश का नाश। और असत्वापादक अज्ञान अंश का नाश क्या है आगे? परोक्ष अपरोक्ष है ना, वैसा नहीं। परोक्ष वृत्ति का प्रयोजन इतना ही चाहिए। पीछे वाला जो परोक्ष है ना, इतने को काट दीजिए। हो गया? और असत्वापादक अज्ञान अंश का नाश परोक्ष वृत्ति का प्रयोजन है। और अपरोक्ष वृत्ति का प्रयोजन अभानापादक आवरण का नाश। इस रीति से आवरण नाश वृत्ति का प्रयोजन है, यह पक्ष कहा। लग गया जी? चलिए आगे। अब द्वितीय पक्ष की रीति से जीव चेतन से विषय के संबंध रूप वृत्ति के प्रयोजन का अलग अलग मत से वृत्ति का प्रयोजन बताया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो दूसरा पक्ष है उसके अनुसार जीव चेतन के चेतन से विषय के संबंध रूप जीव चेतन का विषय के साथ संबंध जुड़ा देना, यही काम है किसका? वृत्ति का। यही वृत्ति का प्रयोजन है। वो कह रहे हैं आप जीव चेतन से विषय का संबंध वृत्ति का प्रयोजन है। लग गया? यह दूसरा पक्ष है। याकू कहे है उसको आप स्पष्ट कर रहे हैं इस पक्ष को, इस मत को। समष्टि अज्ञान से प्रतिबिंब जीव, या पक्ष में जीव चेतन का घटाधिकन से सर्वदा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उपाधि कौन है जीव की? समष्टि अज्ञान, मूल अज्ञान। समष्टि अज्ञान से प्रतिबिंब जीव है, या पक्ष में जीव चेतन का घटाधिकन से सर्वदा संबंध है। परंतु जीव के सामान्य संबंध से विषय का प्रकाश होवे, वो सामान्य संबंध है ना जीव का। या तो विषय के प्रकाश का हेतु
जीव से विजातीय संबंध वृत्ति का प्रयोजन है। बस जीव का विषय के साथ क्या विजातीय संबंध बना देना, ये वृत्ति का प्रयोजन है। बराबर। सामान्य संबंध तो पहले से ही विषयों के साथ जीव का है, किंतु हमको चाहिए कैसा विजातीय विलक्षण संबंध। याते विषय के प्रकाश का हेतु जीव से विजातीय संबंध वृत्ति का प्रयोजन है। लग गया। जीव चेतन का विषय ते संबंध सर्वदा है। जीव चेतन का विषय के साथ क्या है संबंध सर्वदा है। जीव चेतन का विषय ते संबंध सर्वदा है, परंतु यह संबंध विषय प्रकाश का हेतु नहीं। मग वृत्ति विशिष्ट जीव का विषय ते संबंध हो गया है। बराबर। वृत्ति विशिष्ट जीव का, केवल जीव का संबंध तो पहले से है, किंतु वो सामान्य संबंध है, वो अज्ञान का नाश नहीं करता है। फिर कौन संबंध नाश करेगा? कैसा संबंध चाहिए कि जो वृत्ति से बन रहा है, जीव का विषय के साथ संबंध वृत्ति के माध्यम से। तो वृत्ति विशिष्ट जीव का विषय से संबंध होवे तो विषय का प्रकाश होवे। लग गया। याते इसलिए प्रकाश हेतु संबंध वृत्ति के अधीन है। प्रकाश के लिए कारणीभूत जो संबंध हो किसके अधीन है? वृत्ति के अधीन है। अतः ये वृत्ति का प्रयोजन हो गया। फिर क्या प्रयोजन? विषय का प्रकाशक संबंध जीव का विषय के साथ बना देना, ये वृत्ति का क्या है? काम है। याते प्रकाश हेतु संबंध वृत्ति के अधीन है। सो प्रकाश हेतु जीव का विषय के संबंध क्या है? अभिव्यंग्य भाव है। उसको ही नाम दे दिया क्या? अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव। वो कौन अभिव्यंजक कौन अभिव्यंग्य सब दे रहे? विषय में अभिव्यंजकता है, जीव चेतन में अभिव्यंग्यता है। बराबर। कैसे? जामे प्रतिबिंब होवे ताकू अभिव्यंजक गया है। अभिव्यंजक किसको कहेंगे? प्रकट कराने वाला वो हो, किसको कहेंगे अभिव्यंजक? जिसमें प्रतिबिंब होता है उसको क्या कहेंगे? अभिव्यंजक। जाका प्रतिबिंब होवे सो अभिव्यंग्य कहिए। बराबर। अलग अलग व्याख्या समझ में आई? आगे उदाहरण, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होवे ता दर्पण अभिव्यंजक है और मुख क्या है? अभिव्यंग्य है। तैसे घटाधिक विषयन ते चेतन का प्रतिबिंब होवे। घटाधिक विषयन में, घटाधिक विषय में भी क्या होता है? चेतन का प्रतिबिंब होता है। किंतु कब? जब वृत्ति घट तक जाती है तब। जब वृत्ति घट के आकार बनती है तब वृत्ति और घट एक जगह आ गए, तो वृत्ति में चेतन का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। और वृत्ति घट तक नहीं जाती है तो केवल घट में चैतन्य का प्रतिबिंब होता। जैसे घटाधिक विषयन में चेतन का प्रतिबिंब हो गए, या तो घटाधिक क्या हो गए? अभिव्यंजक, और चेतन क्या हुआ? अभिव्यंग्य है। इस रीति से प्रतिबिंब ग्रहण रूप व्यंजकता घटाधिक विषय में, प्रतिबिंब का ग्रहण करना रूप व्यंजकता किसमें हो गई? घटाधिक विषय में। और प्रतिबिंब समर्पण, प्रतिबिंब को देना है कि नहीं, तो प्रतिबिंब समर्पण रूप व्यंग्यता किसमें है? चेतन में। घटाधिकरण से स्वभाव में प्रतिबिंब ग्रहण की सामर्थ्य नहीं। घट में ऐसा सामर्थ्य नहीं है वो चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण कर सके, स्वयं सिद्ध उनके सामर्थ्य नहीं। जैसे अंतःकरण में प्रतिबिंब ग्रहण करने का क्या है? सामर्थ्य है, स्वतः सामर्थ्य है, वैसा घटाधिकरण में नहीं है। घटाधिकरण से स्वभाव में प्रतिबिंब ग्रहण की सामर्थ्य नहीं, किंतु स्वाकार वृत्ति संबंध से चेतन प्रतिबिंब के ग्रहण योग्य हुए है। कौन? घटाधिक। स्वाकार स्व घट, स्वाकार घटाकार कौन? वृत्ति। वृत्ति के संबंध से चेतन प्रतिबिंब के ग्रहण, चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने योग्य बन जाता है। कब? घट। लेकिन कब? जब उस घटाकार वृत्ति होती है तब। जब तक घटाकार वृत्ति नहीं तब तक उस घट में चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं। चेतन प्रतिबिंब के ग्रहण योग्य हुए है। लग गया। जैसे दर्पण संबंध बिना, उदाहरण दे रहे, दर्पण का कोई संबंध नहीं है तो कुड्डे में सूर्य का प्रतिबिंब होवे नहीं। दीवार है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब होता है क्या? नहीं। फिर कब होता है? जब दर्पण का संबंध आता है।
जैसे दर्पण संबंध बिना कुड्य में सूर्य का प्रतिबिंब होवे नहीं, और दर्पण संबंध से होवे। जैसे अभी सामान्य प्रकाश है ना दीवार पर, कुड्य मतलब दीवार, विशेष प्रकाश है क्या नहीं, किंतु बाहर धूप में दर्पण को पकड़ेंगे और उसका जो उससे परावर्तित किरण होते वो कवड़सा वो भिंति पर डालेंगे तो प्रतिबिंब होता है कि नहीं। कब आया सामर्थ्य? दर्पण के कारण, बराबर। और दर्पण संबंध से, हाँ, जैसे दर्पण संबंध बिना कुड्य में सूर्य का प्रतिबिंब होवे नहीं, और दर्पण संबंध से होवे है। याते सूर्य प्रतिबिंब ग्रहण की योग्यता कुड्य में दर्पण संबंध से होवे, बराबर। सूर्य का प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता दीवार में है, किंतु कैसे? दर्पण के संबंध से। दर्पण के संबंध बिना नहीं। ये दृष्टांत हुआ। और दृष्टांत नहीं क्या? हाँ, जैसे दृष्टांत में घटा रहे, जैसे दृष्टांत में सूर्य प्रभा का कुड्य से सर्वदा संबंध सामान्य संबंध है। दिन भर दीवार के साथ सूर्य प्रकाश का क्या है? सामान्य संबंध है। दृष्टांत में सूर्य प्रभा का कुड्य से सर्वदा सामान्य संबंध है, और अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव संबंध दर्पणाधीन है, बराबर। तैसे जीव चेतन का विषयते सर्वदा संबंध है। जीव चेतन का विषयों के साथ संबंध है, कैसा? सर्वदा। परंतु वृत्ति संबंध से घटाधिकन में जीव चेतन के प्रतिबिंब की ग्रहण योग्यता होवे लग गया। परंतु वृत्ति के संबंध से क्या होता है? घटाधिकन में भी योग्यता आ जाती है। किसकी? चेतन के प्रतिबिंब का ग्रहण करने की। जैसे दर्पण के संबंध से दीवार में योग्यता आ जाती है प्रतिबिंब ग्रहण करने की। याते जीव चेतन का घटाधिकन से, हाँ, परंतु वृत्ति संबंध से घटाधिकन में जीव चेतन के प्रतिबिंब की ग्रहण योग्यता होवे लग गया। याते जीव चेतन का घटाधिकन में, बराबर, जीव चेतन का घटाधिकन में अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव संबंध वृत्ति के अधीन है। ये वृत्ति का प्रयोजन होगा। फिर इस रूप से जीव चेतन से घटाधिकन के विलक्षण संबंध की हेतु वृत्ति है। जीव चेतन का घटाधिक पदार्थों के साथ विलक्षण संबंध बना देना, ये वृत्ति का क्या है? प्रयोजन। विलक्षण संबंध की हेतु वृत्ति है। याते विषय लगन पंक्ति भाई कहा गया। इस रीति से जीव चेतन से घटाधिकन के विलक्षण संबंध की हेतु वृत्ति है। याते विषय संबंधार्थ वृत्ति है। विषय का संबंध जुड़ाने के लिए है कौन? ता संबंध से विषय का प्रकाश होवे, जीव चेतन विभु है। या पक्ष में विलक्षण संबंध की जनक वृत्ति है। हो गया जी? चलिए आगे। और अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव है या पक्ष में विषय संबंधार्थ वृत्ति की अपेक्षा, बराबर। अब दूसरा पक्ष, जो लोग जीव की उपाधि मूल माया अज्ञान को न मानकर, समष्टि अज्ञान को न मानकर क्या मानते? अंतकरण को ही मानते। अंतकरण विशिष्ट है कि नहीं? जो अंतकरण क्या? अंतकरण विशिष्ट चेतन वो क्या है? जीव है। तो अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव है या पक्ष में विषय संबंधार्थ, विषय का संबंध घड़ाने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है। ये तो सरल है। अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव है, अंतकरण परिचिन्न है ना, तो जीव भी कैसा हुआ? परिचिन्न हुआ। अतः उसका हमेशा घटाधिक के साथ संबंध है क्या? नहीं। वो संबंध जुड़ाने के लिए उपयोगी है कौन? वृत्ति। अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव है या पक्ष में तो वृत्ति बिना जीव चेतन ते घटाधिकन का सर्वथा संबंध नहीं, वृत्ति से संबंध होगा। इंद्रिय विषय के संबंध से अंतकरण की वृत्ति घट देश में जावे है, तब जीव चेतन का घटाधिकन ते क्या होता है? संबंध वृत्ति के द्वारा संबंध हो गए हैं। वृत्ति के बाह्य गमन बिना अंतर जीव का बाह्य घटाधिकन ते संबंध होवे नहीं। जब वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाह्य जाएगी, बाहर जाएगी, घटाधिक के साथ संबंध करेगी, तभी उन घटाधिकों के साथ जीव चेतन का क्या होता है? संबंध। वृत्ति के बाह्य गमन बिना अंतर, भीतर के भीतर जीव का बाह्य घटाधिकन से संबंध होवे नहीं। इस रीति से अंतकरणावच्छिन्न
अर्थात परिचिन्न जीव है। जीव कैसा है? परिचिन्न हुआ। या पक्ष में विषय संबंधार्थ वृत्ति है, यह अर्थ स्पष्ट है। लग गया? आगे चलिए। उक्त दोनों पक्षन की विलक्षणता। अब जो लोग जीव की उपाधि समष्टि अज्ञान मानते हैं और कुछ लोग जीव की उपाधि अंतःकरणादि विशिष्ट चेतन को मानते हैं, है कि नहीं? तो दोनों मत में क्या विलक्षणता है वो दे रहे हैं। उक्त दोनों पक्षन की विलक्षणता इस रीति से अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्ष में जीव चेतन का विषय ते सर्व संबंध तो सदा है। बराबर। पहला मत अज्ञानोपाधिक जीव, जीव की उपाधि कौन है? समष्टि अज्ञान, ये मत। इस रीति से अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्ष में जीव चेतन का विषय ते संबंध तो सदा है। लग गया? अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव संबंध सर्वसदा नहीं है। किसके अर्थ उसके लिए वृत्ति है, ये वृत्ति का प्रयोजन हुआ। कौन सा? अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव संबंध बनाना। और अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, या पक्ष में दूसरा मत, जीव का स्वरूप क्या है? अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, अंतःकरण जीव की उपाधि। अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, या पक्ष में जीव का विषय ते सर्वथा संबंध नहीं, ताकि अर्थ क्या है? इस रीति से वृत्ति के फल संबंध में विलक्षणता ग्रंथकारों ने कही है। लग गया? इस प्रकार वृत्ति का जो फल अर्थात वृत्ति का जो प्रयोजन, उसके संबंध में बहुत विलक्षणता ग्रंथकारों ने बताई है। लग गया इतना? परंतु मतभेद से, नीचे वाला शीर्षक, मतभेद से संबंध में विलक्षणता के कथन की असंगतता। ठीक है ना? क्या करें आप? मत के भेद से संबंध में विलक्षणता, संबंध में विलक्षणता क्यों आ रही है? मतभेद से। ऐसा तो कहा है, वो कथन असंगत है। काहे थे? कैसे भाई? दे रहे नीचे। मतभेद से संबंध में विलक्षणता का कथन असंगत है। मिल गया? क्या करें? मतभेद से संबंध में विलक्षणता का क्या माना है? कथन, वो असंगत है। संबंध में विलक्षणता आ रही कि नहीं? हाँ। मतभेद से संबंध में विलक्षणता का कथन असंगत है। काहे थे? कैसे? अंतःकरण जीव की उपाधि है, एक मत। यह पक्ष में भी अज्ञान तो जीव भाव की उपाधि है ना। अज्ञान क्या है? जीव भाव की उपाधि अवश्य इष्ट है। बराबर। किसके मत में? जिन्होंने जीव की उपाधि अंतःकरण मानी है, उनके मत में भी जीव भाव की उपाधि अज्ञान अवश्य मानना पड़ती है, क्योंकि अंतःकरण कार्य है, उसका कारण कौन है? अज्ञान। बराबर। वो सब दे रहे आगे। या पक्ष में भी अज्ञान तो जीव भाव की उपाधि अवश्य इष्ट है, अपेक्षित है। क्यों? अन्यथा, यदि नहीं मानेंगे तो अन्यथा प्राज्ञ रूप जीव का अभाव हो गए। प्राज्ञ रूप जीव का क्या होगा? अभाव। प्राज्ञ रूप जीव मतलब सुषुप्तिकालीन जीव, उसमें उसका क्या होगा? अभाव होगा। कैसे अभाव होगा? वो दे रहे। अन्यथा प्राज्ञ रूप जीव का अभाव हो गया है। याते प्राज्ञ रूप जीव मतलब कौन सा जीव? सुषुप्तिकालीन जीव। बराबर है कि नहीं? उस काल में अंतःकरण है क्या? नहीं। अज्ञान में लीन हुआ है। बराबर है कि नहीं? फिर अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहेंगे। सुषुप्ति काल में जो प्राज्ञ जीव है वहाँ पर अंतःकरण है क्या? नहीं। तो जीव का लक्षण नहीं जाएगा, अव्यक्ति होगी ना। अब क्या करें? तो जीव की उपाधि अंतःकरण को नहीं मानेंगे, फिर किसको मानेंगे? अन्यथा प्राज्ञ रूप जीव का अभाव हो जाए, या ते जीव भाव की उपाधि सर्व के मत में अज्ञान है। लग गया? कर्तृत्वादि अभिमान अंतःकरण विशिष्ट में हो गए। फिर बोलेंगे भाई सबके मत में जीव की उपाधि अज्ञान है, तो अंतःकरण को क्यों कर रहे कुछ लोग? इसलिए
कुछ लोग अंतकरण को जीव की उपाधि मानते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अभिमान किसमें होता है? अंतकरण में होता है ना। इसलिए कर्तृत्व आदि का अभिमान अंतकरण विशिष्ट में हो गए, या अंतकरणावच्छिन्न को जीव कहे लग गया। और आज्ञान में प्रतिबिंब जीव है, या पक्ष में भी आज्ञान विशिष्ट प्रमाता नहीं। प्रमाता का स्वरूप क्या है उनके मत में? आज्ञान विशिष्ट जीव प्रमाता नहीं, अंतकरण विशिष्ट जीव को प्रमाता माना है। आज्ञान विशिष्ट प्रमाता नहीं, किंतु अंतकरण विशिष्ट ही प्रमाता है लग गया। और जीव चेतन का तो विषय संबंध सर्वदा है। जिनके मत में आज्ञान उपाधि है ना, उनके मत में जीव चेतन का तो विषय के साथ संबंध कैसा है? सर्वदा है, सब काल में। और जीव चेतन का तो विषय संबंध सर्वदा है, परंतु प्रमातृ चेतन का विषय संबंध नहीं, क्योंकि प्रमातृ चेतन कौन है? अंतकरण विशिष्ट चेतन। उसका संबंध तो हमेशा नहीं है ना पदार्थों के साथ, क्योंकि अंतकरण कैसा है? परिचिन्न है। और अज्ञान भले सापेक्षिक व्यापक हो, लेकिन व्यापक है ना। अतः जीव का संबंध सामान्य रूप से सब पदार्थों के साथ है, किंतु प्रमाता का संबंध सबके साथ, परंतु प्रमातृ चेतन का विषय संबंध नहीं। और प्रमातृ चेतन के संबंध से ही विषय का प्रकाश हो गया है। घट पट आदि पदार्थों का प्रकाशन कब होता है? जब प्रमातृ चेतन का उन विषयों के साथ संबंध होता है। जीव चेतन के संबंध से विषय का प्रकाश होवे नहीं। जैसे ब्रह्म चेतन ईश्वर चेतन अज्ञान के साधक है, बराबर है कि नहीं? अज्ञान के साधक है, अनुकूल है। साधक है मतलब क्या? अज्ञान के लिए अनुकूल है, क्योंकि जीव चेतन या ईश्वर चेतन नहीं रहेगा तो अज्ञान कहाँ रहेगा? कहाँ टिकेगा? कहीं नहीं टिकेगा। और अज्ञान कल्पित है ना, और कल्पित पदार्थ के लिए कोई न कोई तो अधिष्ठान चाहिए। और अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म चेतन है तो ईश्वर चेतन। अतः वो अज्ञान के लिए क्या हो गए? साधक, अनुकूल हो गए, प्रतिकूल नहीं, नाशक नहीं। जैसे ब्रह्म चेतन ईश्वर चेतन अज्ञान के साधक है, तो इस अविद्योपाधिक जीव चेतन ताके संबंध से विषय में ज्ञातादिक व्यवहार होवे नहीं। सामान्य रूप से जो जीव का संबंध है पदार्थों के साथ, उस संबंध के कारण घटादि पदार्थों में ज्ञातता वैगरी धर्म आता है क्या? नहीं आता है ना। ज्ञातादिक व्यवहार होवे नहीं। और जीव चेतन को ज्ञातादिक का अभिमान भी होवे नहीं। जो सामान्य अज्ञानोपाधिक जीव है उसको मैं ज्ञाता हूँ ऐसा अभिमान होता है क्या? नहीं। जीव चेतन को ज्ञातादिक का अभिमान भी होवे नहीं लग गया। फिर कब होता है सब? प्रमाता के संबंध से ही विषय में ज्ञातादिक व्यवहार हो गया है। जब प्रमाता का घटादिक के साथ संबंध होता है प्रमाता का, तब घट में क्या आता है? धर्म ज्ञाता, कि मया घट ज्ञाता। कब? घट को जानने के बाद, अर्थात प्रमाता का घट के साथ संबंध आने के बाद। प्रमाता के संबंध से विषय में ज्ञातादिक व्यवहार हो गए, और व्यवहार का अभिमान भी प्रमाता को हो गए। यह घट है, पट है, मैं करता भोगता हूँ, ये सब अभिमान भी किसका होता है? किसको होता है? प्रमाता को होता है। सो प्रमाता विषयते भिन्न देश में है। विषय घटादि बाहर है, प्रमाता अंदर है। सो प्रमाता विषयते भिन्न देश में, याते प्रमाता का विषयते सदा संबंध नहीं है। और उस प्रमाता का विषयों के साथ संबंध जुड़ाने के लिए चाहिए कौन? वृत्ति। याते प्रमाता का विषयते सदा संबंध नहीं, प्रमाता से विषय का संबंध वृत्ति के अधीन है। इस रीति से जीव की उपाधि को व्यापक माने। जीव की उपाधि अज्ञान कैसा है? व्यापक माने, अथवा परिचिन्न माने। अंतकरण को परिचिन्न माने तो दोनों पक्ष में प्रमाता से विषय का संबंध वृत्ति के अधीन है। प्रमाता के साथ विषय का संबंध होने के लिए कारण कौन? वृत्ति है। तो वृत्ति का ये भी प्रयोजन हो गया, विषयों के साथ जीव का संबंध जुड़ा देना। प्रमाता का संबंध घटादि विषयों के साथ जुड़ा देना वृत्ति का क्या है? प्रयोजन। अथवा परिचिन्न माने तो दोनों पक्ष में प्रमाता से विषय संबंध वृत्ति के अधीन समान है। लगे ना? समाधान नहीं, समान है। तामे विलक्षणता कथन केवल बुद्धि प्रवीणता ख्यापन के अर्थ है। उसमें कुछ विलक्षणता नहीं है, किंतु कोई विलक्षण कहेगा तो बुद्धि प्रवीणता का क्या है? वो ख्यापन है। मैं ज़्यादा बुद्धि वाला हूँ ये दिखाना है, और कुछ नहीं। और प्रमाता का विषय से संबंध नहीं। प्रमाता का स्वतः सिद्ध विषय के साथ संबंध है क्या? नहीं।
संबंध कौन करा देती है? वृत्ति। प्रमाता का विषय के संबंध नहीं, इसी वास्ते अप्रवीणता का साधक है। लग गया जी? प्रमाता का विषयों के साथ संबंध बराबर है ना, और सामान्य रूप से जीव का विषयों के साथ क्या है? संबंध है। पुनः देखिए भाई, अथवा परिचिन्न माने तो दोनों पक्ष में प्रमाता से विषय संबंध वृत्ति के अधीन है, समान है, वृत्ति के अधीन समान है। तासे विलक्षणता कथन बराबर है कि नहीं? उससे भिन्नता का कथन केवल क्या है? बुद्धि प्रवीणता ख्यापनार्थ है, और प्रमाता का विषय के साथ संबंध नहीं, इसलिए वो क्या है? अप्रवीणता का साधक है। हो गया? चलिए भाई, ये हो गया भाई 155 नंबर शीर्षक। अब आगे है 156, बराबर है कि नहीं? किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।